नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज एक हम दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा करेंगे और यहां पर जब बात की जाएगी ना, आप देख रहे हैं मनोरंजन के लिए ताश खेलना कदाचार नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाया गया एक अहम फैसला है। आप समझिए कि यहां पर इसका जो प्रभाव है वो आने वाले समय पर कई केसेस पे पड़ने वाला है। इसको लेकर के बात करेंगे, क्योंकि यहां पर जो बात किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अभी हम चर्चा करेंगे कि निर्णय के बाद जो है जस्टिस ने क्या क्या कहा है। उसके अंतर्गत उन्होंने बहुत सारी बातें कही है कि अगर कार्ड खेलना या जैसे कहते हैं ताश खेलना कहते हैं, तो वह तब कदाचार हो सकता है जब आप सट्टेबाजी की व्यवस्था करते हो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, गरीब लोग हैं, गांव घर या बैठे हुए हैं, तो उनके लिए मनोरंजन का एक साधन हो सकता है। तो कुल मिलाकर के आप नैतिक रूप से उसको नहीं जोड़ सकते हैं, है ना। आप ये नहीं कह सकते कि नैतिकता के आधार पर ये खराब है। नैतिकता का क्या पैमाना है, इसको कैसे मेजर किया जाएगा, यह भी अपने आप में एक प्रश्न है। तो तमाम बातों को लेकर के यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद दिलचस्प फैसला सुनाया है। देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि जुआ अथवा सट्टेबाजी के उद्देश्य से परे केवल मनोरंजन के लिए ताश खेलना नैतिक अधमता कदाचार नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर आप जुआ खेल रहे हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं, तब तो निश्चित तौर पर वो कानून के जद में आएगा ही। आईपीएल का मैच चल रहा है और आप भाई साहब सट्टा लगा रहे हैं तो निश्चित तौर पे फंसेंगे। लेकिन अगर आप मनोरंजन के लिए कर रहे हैं, आप देखने होंगे इंडियन रेलवे में सफर तो आपने किया है। इंडियन रेलवे में जाइए, गमछा बिछा देते हैं, चार आदमी मस्त ऑफिस से लौटते हुए ताश खेलना शुरू कर देते हैं। देखा आपने? उनका क्या उद्देश्य होता है कि जब तक वो घर पहुंच ना जाए, मनोरंजन के लिए कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यही कंडीशन यहां पर सुप्रीम कोर्ट के लिए कहा गया है उनके द्वारा कि नैतिक अक्षमता अधमता इसको ना माना जाए, कदाचार के दृष्टिकोण से ना देखा जाए। क्योंकि ये कर्नाटक का एक मामला है। कर्नाटक में सहकारी समिति में एक व्यक्ति के निर्वाचन को बहाल करने की बात थी और उस पर यह केस हुआ था कि वह व्यक्ति अपने यहां बैठ करके ताश खेलता हुआ पाया गया, तो उसका जो निर्वाचन है वह रद्द कर दिया गया। वह व्यक्ति कोर्ट पहुंच गया और कोर्ट ने बाद में उस पर यह फैसला सुनाया कि नहीं, वह व्यक्ति मनोरंजन के लिए ऐसा कर रहा था, ना कि उसका कोई भी इरादा जो हो सट्टा करना या जुआ खेलना नहीं था, इसीलिए उसके निर्वाचन को बहाल कर दिया जाए। तो देखिए, यह अपने आप में यह मामला, कई बार आपको इस तरह के जो केसेस होते हैं ना, कई बार लगते हैं कि बहुत सॉफ्ट तरीके के हैं, लेकिन इन केसेस का बहुत दूर तक प्रभाव पड़ता है। और खास करके इस मामले में निर्वाचन को बहाल करने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में ये मामला विधानसभा में किसी विधायक पर हो सकता है, किसी सांसद पर हो सकता है, तो वहां भी इस केस का रेफरेंस दिया जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये केस आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण होगा। खास करके जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि सरकारी पोर्शनली फैक्ट्री कर्मचारी आवास सहकारी समिति लिमिटेड के निदेशक मंडल में चुने गए हनुमंत रायप्पा वाईसी पर कथित तौर पर बिना किसी सुनवाई के इसीलिए 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया क्योंकि वह कुछ अन्य लोगों के साथ सड़क किनारे बैठकर ताश खेलते हुए पकड़े गए थे। अब कोर्ट ने इस मामले में कहा कि यह नैतिक अधमता नहीं है। मुझे यह मुश्किल लगता है कि अपीलकर्ता के खिलाफ लगाए गए कदाचार में नैतिक अधमता शामिल है। यह सर्वविदित है कि उन्होंने कहा कि नैतिक अधमता शब्द का इस्तेमाल कानूनी और सामाजिक भाषा में ऐसे आचरण का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो स्वाभाविक तौर पर बहुत नीच कार्य कर रहा हो, बहुत भ्रष्ट किस्म का कार्य कर रहा हो और जिसका किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार से संबंध रहा हो। लेकिन अगर व्यक्ति मनोरंजन के लिए कर रहा है, हॉस्टल में बैठ के चार लड़के खेल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं भ्रष्टाचार का उद्देश्य नहीं है, उसका सट्टेबाजी करने का उद्देश्य नहीं है, नीचता का करने का उद्देश्य नहीं है, मनोरंजन के दृष्टिकोण से है। तो कुल मिलाकर के उसको उसी दायरे में समझा जाए। यानी कि देखिए, एक तरह से पुलिस के लिए भी, कानून के लिए भी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक आईना दिखाया है कि आप जब किसी चीज की जांच करें, जब किसी बात को परखें, या जो अधीनस्थ न्यायालय है उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आप लकीर के फकीर मत बन जाए, आप कानून को उसी रूप में मत लेना शुरू कर दें, क्योंकि आप रोबोट नहीं हैं, आप जो है इंसान हैं। तो आप अपने जो विचार विवेक हैं उसके आधार पर भी फैसला लेने का काम करें। तो ये बातें यहां पर कहा गया है कि कोई जो आपत्ति उठा सकता है, जरूरी नहीं कि वह नैतिक अधमता में शामिल ही हो, जैसे इस केस में भी एक चीजें देखा गया। तो यहां पर यही बातें कहा गया, यहां पर कहा गया कि देखिए, वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगा हुआ है, जो कि अपील करता है, उसके विषय में कहा गया कि यह आदतन जुआरी नहीं है,
है ना। तो यहाँ पर अगर कोई आदतन जुआरी है, सट्टेबाजी करता है, तो निश्चित तौर पर कानून में जो प्रावधान है उसके हिसाब से कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इस स्थिति में देखा गया कि ताश खेलने के कई रूप हैं। यह स्वीकार करना कठिन है कि इस तरह के खेल में नैतिक पतन शामिल होना, खासकर जब इसे मनोरंजन और मन बहलाने के तौर पर खेला जाता है। दिवाली के पूर्व देखेंगे बहुत सारे लोग 10 दोस्त बैठते हैं और पत्ते खेलते रहते हैं, जिन्हें आता है खेलना। तो उनका उद्देश्य क्या होता है? मनोरंजन करना। 2-4 दोस्त यार बैठ के इसी बहाने हंसी मजाक चल रहा है और एक तरह से स्वस्थ मनोरंजन हो रहा है उनके बीच। लेकिन अगर इसी चीज को देखा जाता है कि नहीं, सट्टेबाजी हो रही है किसी तरह का, तो तब कानून का आप इस्तेमाल करते हुए देखे जाएं। तो यहाँ पर यह भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए इसलिए कहते हैं कि जब कई बार सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय देता है ना, तो शब्द पे बहुत ध्यान देना चाहिए क्या क्या कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए, भारत की अगर बात करेंगे ना, तो हमारे देश के अधिकांश हिस्सों में जुआ या सट्टेबाजी को के बिना सरल तरीके से ताश खेलना एक परंपरा रहा है। क्योंकि गरीब आदमी के पास ना कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता है। क्रिकेट भी खेले, फुटबॉल भी खेले, कुछ भी, तो स्टेडियम चाहिए, जो रिसोर्सेज चाहिए उसके लिए, उसमें भी पैसा लगेगा। ताश खेलना आप देखेंगे, गांव जाइए, चौराहे पे बैठ के 5 लोग ताश खेलते हुए नजर आ जाएंगे। आप ट्रेन में घूमिए, नजर आ जाएंगे शाम में लौटते हुए लोग ऑफिस से। तो मनोरंजन के स्रोत के रूप में लोगों ने इसे सहज तरीके से स्वीकार किया है। इसीलिए नीति निर्माताओं को, पुलिस को भी इस चीज को इसी तौर पर देखना चाहिए। और दूसरी बात, कर्नाटक हाईकोर्ट का जो फैसला था, उस फैसले को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहकारी समिति के निदेशक मंडल में सबसे अधिक मतों से चुना गया था ये जो हनुमंत रायप्पा था, और उनके चुनाव को रद्द करने की सजा उनके द्वारा किए गए कथित कदाचार की प्रवृत्ति के लिए अधिक असंगत बताया और कहा कि इनको वापस से बहाल किया जाए। पीठ ने 14 मई को अपने आदेश में कहा था, उपरोक्त कारणों से हम संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई को बरकरार नहीं रखा जा सकता है, इसलिए अपील स्वीकार की जाती है। बहरहाल इसने सहकारी समिति में निदेशक के पद से हनुमंत रायप्पा को हटाने के फैसले को बरकरार रखने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को खारिज किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब बातें इतना तो हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, लेकिन बात वही है कि बात निकली है तो दूर तक जाएगी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में ही बाकी अदालतों के लिए, पुलिस व्यवस्था, प्रशासन, सरकार के लिए कानून हो जाता है। तो इस कंडीशन में अब आगे चल करके जो मैंने पहले भी कहा, विभिन्न चीजों पर नैतिकता और कानून के बीच जो है टकराव देखने को मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसे बहुत सारे केस जाने वाले हैं। यह विधायकों से संबंधित, विधानसभा से संबंधित होगा कि हमें नैतिकता और कदाचार का आरोप लगा करके हमारी सदन की जो सदस्यता है वो समाप्त किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट को फिर इस केस का रेफरेंस लेना पड़ेगा, लोग पहुंचेंगे। तो आप इस पर क्या सोचते हैं? आपको भी लगता है कि, चूंकि देखिए आपका एक पेपर भी है इथिक्स का पेपर 4 जो जीएस का है, उसमें ये बहुत काम करेगा और ये टॉपिक उसमें पूछा जा सकता है कि एक चीज एक ही दृष्टिकोण से कानूनी लग सकता है, दूसरे दृष्टिकोण से आपको नैतिक रूप से देख सकते हैं। तो क्या चीजें हैं ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। इस केस को निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा, इसका रेफरेंस आपको आगे चल करके काम आएगा। इस विषय में आप क्या सोचते हैं? सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को किस तरीके से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें अपने विचार से अवगत जरूर कराएं। आज के लिए इतना ही। अपना बेहद ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।